उत्तर प्रदेश में जंग जबरदस्त है। जंग सिर्फ जुबानी नहीं, नेताओं के बीच ऐसी जंग चल रही है कि कौन नेता हाथ उठा है, कौन चुप करा दे, कौन अफसरों को धमका दे। उत्तर प्रदेश में सिर्फ उपचुनाव है, वो भी सिर्फ 9 सीटों पर, लेकिन टेम्परेचर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश का है। आप कहेंगे कैसे? देख लीजिए ऐसे। जो लोग एक शांतिपूर्ण तरीके से एक कस्बे, गांव का या आसपास के लोगों का कार्यक्रम शांतिपूर्ण से संपन्न नहीं करा पा रहे हैं, उनसे लॉ ऑर्डर की क्या उम्मीद करेंगे आप? अखिलेश जी किससे उम्मीद करें? इनसे? अभी तो ये हाल है जब समाजवादी पार्टी के यूपी में सरकार नहीं है। अब जरा सोचिए, जब सरकार आ जाएगी तो समाजवादी पार्टी के विधायक जी और उनके पाले हुए ये गुंडे क्या करेंगे? कल्पना कर लीजिए, नशा ही नहीं उतारेंगे, थप्पड़ से सुधार भी देंगे। सुन लीजिए ज्यादा जानते हैं अखिलेश यादव के विधायक जी किसको गाड़ी से बाहर निकालने का इशारा कर रहे हैं और किसको हाथ से थप्पड़ दिखा रहे हैं, और इनके पीछे से समाजवादी पार्टी के इनके चेले किसको थप्पड़ से सुधारने की धमकी दे रहे हैं। ये हम आपकी तरह कोई आम आदमी नहीं है, घोसी के एसडीएम राजेश अग्रवाल है। जरा सोचिए, आम आदमी होता तो यहां का मंजर क्या होता? वो तो कहिए, एसडीएम साहब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का इतिहास पहले से जानते थे और वक्त रहते भाग गए, अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गए, वरना जो हालात बन गए थे यहां कुछ भी हो सकता था। बहराइच में रामगोपाल मिश्रा के हत्यारों का पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर दिया तो अखिलेश यादव को बहुत दर्द हो गया। लॉ एंड ऑर्डर पर योगी को लेक्चर देने लगे। अखिलेश जी, अच्छा तो ये होता और घोसी में जो आपके विधायक जी और आपके कार्यकर्ता एसडीएम साहब को धक्का देने, नशा उतारने और थप्पड़ मारने पर उतारू हो गए थे, एक दो शब्द उन पर भी कह देते, लेकिन नहीं कहेंगे, क्योंकि बहराइच में अगर नहीं बोले तो मुस्लिम वोट नाराज हो जाएगा और घोसी पर बोलेंगे तो सपा कार्यकर्ता का मोराल डाउन हो जाएगा। अब चलिए ये भी जान लेते हैं कि घोसी में हुआ क्या था। दरअसल ये पूरा बवाल मऊ जिले की घोसी चीनी मिल में डायरेक्टर पद के इलेक्शन के दौरान हुआ। घोसी शुगर मिल के 10 डायरेक्टर का चुनाव होना था। 9 डायरेक्टर पहले ही निर्विरोध रूप से चुन लिए गए थे। 10वें डायरेक्टर पद के लिए सपा भाजपा में पेंच फंस गया। जब चुनाव हुए तो 9-9 पर सपा भाजपा में वोट टाई हो गया। जब विवाद बढ़ा तो अधिकारियों ने अगले दिन सुबह पर्ची के जरिए चुनाव कराने का डिसीजन ले लिया और यही बात समाजवादी पार्टी के विधायक सुधाकर सिंह और सांसद राजीव राय को बुरी लगी, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया और रात में ही नतीजा घोषित करने का दबाव डालने लगे। सामी सरकार जिसको लोकतांत्रिक व्यवस्था में थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है। पहले तो इस छोटे से चुनाव के लिए उन्होंने एक ऐसा गंदा खेल खेला कि 9 नॉमिनेट मेंबर किए और 9 यहाँ लगा दिए। एक आदमी को हराने के लिए पूरी सरकार घोसी चीनी मिल के चुनाव में शामिल हो गई। इससे उनका हल्कापन और उनका हताशा दिखता है। उसके बावजूद जब हमारे प्रत्याशी ने बराबर वोट हासिल कर लिए तो सीधा सा मामला है कि आप जो हेड एंड टेल करिए, लॉटरी निकालिए, हम दोनों फैसला मानने के लिए स्वीकार। तो जो दूसरे पक्ष के लोग हैं वो भाग गए, यहाँ से भाग गए हैं। अधिकारी भी यहाँ से चले गए, अपने घर में बैठ गए।
क्या विकल्प बचता है? क्या विकल्प बचता है? अगर लोकतंत्र का इस तरह चीरहरण करेंगे चीनी मिल के चुनाव में, तो ऊपर बैठे लखनऊ में जो सत्ताधारी दल है, ये वो समझ जाए कि ये लोग देख रहे हैं। पहली बात, हम समाजवादी हैं, ना हम भागेंगे न छोड़ेंगे। वो तो खैर मनाइए योगी सरकार का। योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर का इकबाल कहिए, प्रशासन झुका नहीं। रात भर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और दूसरे दिन जबरदस्ती चुनाव प्रक्रिया में दबाव डालने पहुंच गए। कोई भी आदमी अंदर नहीं जाएगा, बता दे रहा हूँ। कोई भी आदमी, कोई नहीं, हाँ बोलिए, नहीं जाएगा। क्या हुआ था कुछ यहाँ पे वाकई? भी है, कानून सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है, एंट्री नहीं होगी। एसडीएम राजेश अग्रवाल दबाव के आगे नहीं झुके और यही बात विधायक सुधाकर सिंह को नागवार गुजरी। सुबह 10 बजे से चुनाव प्रक्रिया दोबारा अपनाई गई, बराबर वोट पड़ा और उम्मीदवारों की लॉटरी सिस्टम पर सहमति बनी, पर्ची डाली गई, बीजेपी कैंडिडेट जीत गया। लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायक और कार्यकर्ता बदसलूकी पर उतर आए। हंगामा नहीं करने दूंगा मैं अपने। सुन ले दिया ज्यादा ये वही घोसी के सांसद राजीव राय हैं, जिनके साथ कुछ घंटे पहले ही सरकारी डॉक्टर ने जवाब तलब कर लिया था। तब सांसद जी का पारा गर्म हो गया। नेतागिरी जाके बाहर करो, काम करने दो। यहाँ पे दिमाग खराब है तुम्हारा दिमाग खराब है, इस तरह बात करते हैं। डॉक्टर रोल मॉडल होते हैं, तुम मेरे पेशेंट्स को टेस्ट किए जा रहे हो। हिसाब से बोलिए, दारू नहीं पिए हैं? दारू नहीं पिए हो? बता रहा हूँ, तुम पी क्या हो दारू? अरे रुको मेरे को बात करने दो यार। फिर हम रिकॉर्ड करना चालू करें। What nonsense you're talking? What nonsense you're talking? What nonsense you're talking? नहीं कर भी चलेगी। इसका देखना जी, जहां बाहर बैठता वीडियो बना के लेकर मैं फायर कराऊंगा। क्या बात? बात ठीक है आपका? कोई गॉडफादर है? किसी और नेता की तरफ समझना मत, समझ रहे हो ना? चलिए, मन बढ़ गया ज्यादा। डॉक्टर ने ड्यूटी सही नहीं की और सांसद की गरिमा का ख्याल नहीं रखा, तो ये योगी राज ही है कि उसे भी नोटिस मिल गया। हो सकता है डॉक्टर की गलती पर उसे सजा भी मिल जाए। गलती की है तो सजा मिलनी भी चाहिए। लेकिन जो घोसी में हुआ, घोसी के एसडीएम राजेश अग्रवाल के साथ हुआ, उन समाजवादी पार्टी के विधायक सुधाकर सिंह और थप्पड़ मारने की धमकी देने, नशा उतारने की बात करने वाले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ क्या होना चाहिए? सांसद राजीव राय ये भी बता देते, अखिलेश यादव इन पर भी एक्शन लेते, तब कोई बात होती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। समाजवादी पार्टी के बिगड़ैल कार्यकर्ता ये बात भूल गए हैं कि यूपी में शासन बाबा का है और योगी की पुलिस जो जैसा करता है वैसा भरता है। अगर ये भूल गए हैं तो याद कर लीजिए, मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने भी कानून हाथ में लिया था। 1.5 साल तक जमानत नहीं मिली। अब सुप्रीम कोर्ट में अब्बास अंसारी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, चित्रकूट जेल में अवैध मोबाइल रखने के मामले में 1.5 साल बाद जमानत मिली है। अखिलेश यादव लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल कर रहे हैं। सच तो ये है, सवाल से ज्यादा वो सियासत कर रहे हैं। और ये यूपी की पब्लिक है, क्या सही है क्या गलत है सब कुछ देख रही है, जान रही है। 23 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे आ जाएंगे और जो गुंडागर्दी करेगा बाबा सबकी गर्मी भी शांत कर देंगे।